हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड टू इन्फिनिटी। सो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। और ये सभी ट्रेडर्स को आना ज़रूरी ज़रूरी कंपलसरी है, क्योंकि अगर किसी को आ रहा नहीं है, अगर किसी को ये रिस्क मैनेजमेंट का साइकोलॉजी पता ही नहीं है कि क्या रहता है, तो वो कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकता। तो लेट्स स्टार्ट कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट लाइक पहला क्वेश्चन तो मुझे हमेशा यही आता है कि जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियोस रील स्टोरीज डालता रहता हूँ। मेरे मतलब मेरे जो भी टेक्निक्स हैं, मेरे जो भी ट्रेड में जैसे बुक करता हूँ, रील्स वगैरह बनाता रहता हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कॉमन मैसेजेस आते हैं कि सर मेरे कैपिटल बहुत जल्दी वाइप आउट होता है। ओके, सो वो कैपिटल वाइप आउट का जो मेजर रीज़न है वो रिस्क मैनेजमेंट ही है, क्योंकि उनका उनका रिस्क मैनेजमेंट उनको पता ही नहीं कि क्या रहता है। सो फॉर एग्जांपल हम लोग अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक 100 रुपीज़ का ऑप्शन बाय कर रहे हो जो भी निफ्टी में, हम लोग अभी निफ्टी के बारे में ही बोलेंगे, क्योंकि माय मेजर गोल इज़ निफ्टी। वो भी मैं बताता हूँ क्यों आगे। इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपको धीरे धीरे एक एक टॉपिक मतलब एक एक पॉइंट्स क्लियर करूँगा। सो फॉर एग्जांपल आपने 100 का एक ऑप्शन खरीदा, और एक लॉट रहता है 50 का, जो आपको पता है निफ्टी का जो एक लॉट रहता है 50 क्वांटिटी रहती है उसकी। ओके, सो आपको पता है कि मुझे अगर ऑब्वियस है तो कैपिटल आपको पहले मैं बता दूंगा कि आपको एक 5,000 का एक कैपिटल लगेगा। ओके, हम लोग ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। 5,000 का आपका कैपिटल है आज के दिन का, और आपने एक 5,000 लिया, तो आपका रिवॉर्ड क्या रहेगा? आप हमेशा बोलोगे कि मैं हमेशा बोलता हूँ 10% इज इनफ। लाइक जैसे कि आप बोलोगे एक 5 to 10%, मैंने बोला था। मैं हमेशा मैं अपोज में रहता हूँ कि आप अगर मेरी एक वीडियो है, एक हाउ हाउ मच प्रॉफिट यू शुड बुक डेली, एक मेरी यूट्यूब पे वीडियो, वो भी ये होने के बाद, ये जैसे आपने ये वीडियो देखी, वो प्लीज़ वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपकी माइंडसेट वैसी बननी चाहिए। ओके, सो अगर आप 5,000 बना रहे हैं तो आपका रिवॉर्ड रहेगा एटलीस्ट, एक बोल सकते हो कि 300 to 500 के बीच में आपका एक रिवॉर्ड होना चाहिए। मतलब कितना पॉइंट आप बोल सकते हो 300 और 500 के लिए? तो आपका जो रिवॉर्ड रहेगा वो एक पकड़ के चलिए कि एक 6 पॉइंट, लाइक अगर आप 100 का ले रहे हो तो एक 6 पॉइंट। ओके, मतलब 100 का 106 तक जाना चाहिए, या लास्ट 110 इज योर मैक्स। 106 शुड बी योर मिनिमम, 110 इज योर मैक्स। ओके, ये आपको पता है, मतलब ये होना ही चाहिए, ये आप पहले आप फिक्स कीजिए। हाँ, आगे 110 वगैरह अगर आपको जाना है, अगर आपको पता है कि ट्रेड अच्छा जा रहा है चार्ट, तो आप ट्रेलिंग करके भी आप कर सकते हो। दैट इज़ योर रिस्क। ओके, दैट इज़ योर अनदर रिस्क, वो अलग टॉपिक है। ओके, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। ओके, लेकिन आपका जो मोटिव है, मेजर मोटिव कि दिन का मेरा एक ट्रेड है, मुझे इधर तक कट करना है, मुझे मेरे 10% मिल गए आज के, 500 प्रॉफिट हुआ, मेरे 10 पॉइंट आ गए, खत्म हुआ। ओके, तो दिस इज योर प्रॉपर माइंडसेट। ये ट्रेडर की माइंडसेट होनी चाहिए। लेकिन ये रिवॉर्ड रहता है हमेशा, लोग रिवॉर्ड के लिए। लेकिन अगर रिस्क लेनी है, रिस्क के बारे में कोई नहीं सोचता, कोई स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं है। अगर लगाता भी नहीं है तो भी दिमाग में भी रहता कि कितना लॉस होना चाहिए। तो वो 5,000 का अगर आप बोल रहे हो तो आपका मिनिमम लॉस होना चाहिए 200 to 250। कितना? 200 to 250, मतलब 4 रुपीज़, मतलब 96 से 95 मैक्स। ओके, 100 का अगर 96 हुआ और अगर ये 95 हुआ, तो आपको निकलना है वहाँ से। आपको 200 से 250 रुपीज़ लॉस लेके निकलना है। इससे क्या होता है कि 5,000 जो आपने लगाए हैं उसमें से आपके सिर्फ टू लाइक सॉरी 5%, लाइक 3 to 5% के बीच में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 3 to 5%, 5% भी बहुत ज़्यादा है, बट मैं हमेशा वही बोलूँगा, जितना लॉस जल्दी कट करोगे उतना अच्छा है। ओके, अगर आपके ट्रेड आपके खिलाफ जा रहे हैं। ओके, सो ये रिस्क टू रिवॉर्ड आपका होना ही चाहिए, होना ही चाहिए रिस्क। और स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली नए ट्रेडर्स है वो लगाते नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम फुलिशनेस माइंडसेट कि नहीं हो जाएगा। ओके, एंड सेकेंड मेजर रीज़न है आपकी
जो हार्ट बीट है या जो भी आपका माइंडसेट है वो बहुत गंदा रहता है। जैसे कि आप प्रॉफिट फटाक से बुक करोगे, ओके, अब प्रॉफिट है ना 102 4 5 3 4 पे आओगे और फटाक से प्रॉफिट बुक कर दो, लेकिन लॉस जब होता है तब आप होल्ड करते हो। आप देख लीजिए, आप खुद से बात कीजिए, आप खुद से बात कीजिए, जब वो लॉस दिखता है 100 का, अगर आपने शेयर लिया, ओके, दिस इज आपने 100 का लिया, 101 भी हुआ, 102 भी हुआ, 3 4 भी हुआ, आप फटाक से पैनिक होके निकल जाओगे। लेकिन वही अगर आपको लॉस दिख रहा है 95 भी गया तो भी आप निकलोगे नहीं, वो 92 जाता है। आप सोचते हो नहीं नहीं अभी 90 तक जाएगा, 90 से फिर से आगे जाएगा, 100 तक आएगा, चलो 100 तक भी आ गया ना तो भी मैं निकल लूँगा कॉस्ट टू कॉस्ट। फिर वो 90 से आता है 85, तो आप बोलते हो नहीं नहीं 85 से एटलीस्ट मैं 95, तो ₹5 का मैं रिस्क लॉस लेके मैं निकल जाऊँगा। तो 85 से 80 होता है, ऐसे कर करके आप लास्ट में एक बड़ा लॉस बुक करते हो और ये पूरा जो कैपिटल है आपका वाइप आउट होता है। 5000 का उस दिन का आपका हो जाता है ₹1500 का लॉस, जो कि उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। ओके, बहुत मुश्किल है। अभी एक दिन का अगर आपका कैपिटल 5000 है और आप मुझे बोलोगे कि सर अभी 1500 का आज का लॉस है, सर 1500 को 2000 का लॉस है, इट्स इम्पॉसिबल कि आपको एक दिन में उसको रिकवर करना है। शायद से आपको उसको 2 हफ्ता लगेगा वो रिकवर करने के लिए। ये मैं प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ गाइज, मैं हवेबाजी नहीं कर रहा हूँ। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ 5000 का लोग दिन का 1000 1000 2 2000 3 3000, कुछ कुछ तो 5000 का 10,000 बना रहे हैं एक दिन में और वीडियो अपलोड कर रहे हैं, देखो हम लोग ने ये बनाया। गाइज, दिस इज ऑल समथिंग, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस से अच्छा आपको एक वो आपका कैपिटल सेव करके ये रिस्क में डालना है। ओके, वो भी बहुत आगे का टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप नए ट्रेडर हो, आप पहले 5000 का पहले 6 महीना ले लो, 7 महीना ले लो, 5000 का एटलीस्ट 10,000 करो। जो 10,000 बनाया है उसमें से जो बाकी का 5,000 है वो तो आपका सेफ हो गया, लेकिन जो 5,000 है वो मार्केट ने दिया, उसको आप रिस्क में डालो, लेकिन आपके कैपिटल को रिस्क में मत डालो। अभी अगर आपने बड़े बड़े रिस्क लेना चालू करोगे तो इट विल बी अ लॉस फॉर यू। पहले आप 5,000 से ये आप निकालो ना, मैंने जो बोला है 300 रुपये दिन का, 500 रुपये दिन का, तो लेकिन ये 5,000, लेकिन मैं ओवरऑल भी बोल रहा हूँ कि अगर आपका 1 लाख रुपये की कैपिटल है, यही माइंड से 100 रुपये का आपको क्वांटिटी बढ़ जाएगा। क्वांटिटी कितना होगा आपका, अगर आप 100 रुपये का ले रहे हो तो आपका क्वांटिटी हो जाएगा 1000 का। ओके, 1000 का अगर आपने ये कितना 4 to 5, मतलब आपका रिस्क कितना होगा, 4000 से 5000 का रिस्क रहेगा। ओके, 4000 to 5000 का रिस्क रहेगा, लेकिन रिवॉर्ड कितना रहेगा, रिवॉर्ड कितना है 8000 to 10,000 का रिवॉर्ड रहेगा, मतलब एक 8 to 10%। मैं तो कभी कभी 5% में भी निकलता हूँ, 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड। बहुत ही ज़्यादा अब बोलते हैं ना, प्रॉफिट हमें लेना ही नहीं है ज़्यादा। इट्स समथिंग दिन का जितना मार्केट हम लोग को दे रहा है उतना। हाँ, अगर आपके फेवर में ट्रेड जा रहा है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी बहुत अच्छा एक टॉपिक है। जैसे कि मार्केट जाता है, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, मार्केट गया ऊपर, आप एक स्विंग पे यहाँ पे एक एसएल ट्रेलिंग कर सकते हो, यहाँ से नीचे गया तो आप एग्जिट करोगे, नहीं तो फिर होल्ड करो फिर से ऊपर, फिर इधर जाएगा, फिर आपका ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस, फिर आगे आगे बढ़ते जाओगे, आगे आगे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते रहोगे। इसके नीचे आया तो हम लोग निकलेंगे, तो ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बोलते हैं। सो ये भी एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, सो बट रिस्क मैनेजमेंट ये होना चाहिए कि आपको कितना रिस्क रखना है कैपिटल का। कैपिटल ऑफ 5000 यूज़ करो, 5 लाख यूज़ करो, 10 लाख यूज़ करो। 10 लाख का आपका आज का कितना लॉस आप बेयर कर सकते हो, क्योंकि आज अगर आपने लॉस, अगर फॉर एग्जांपल 5,000 का आपने लॉस और 200 या 250 किया, आज का लॉस, कल का लॉस आपने किया, फॉर एग्जाम्पल कल भी लॉस किया आपने, उसका कितना होगा 400 से 500 2 दिन का। ओके, लेकिन तीसरे दिन आप प्रॉफिट में रहोगे। तीसरे दिन आप क्या करोगे कि आप 300 से 500 करोगे। ओके, 300 किया, 400 किया, आपका स्टिल 100 रुपये में माइनस हुआ। चौथे दिन आप फिर से वही ट्रेड करो, कैलकुलेट करो, आपके 20 दिन का रहता है मंथली। आप अगर 5 दिन लॉस में रहोगे, 10 दिन प्रॉफिट में रहोगे, 5 दिन ऐसे ही, बाकी के जो 5 दिन है उसमें आप ट्रेड नहीं करोगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। लेकिन आप रिस्क जो एस एल है वो छोटे रखें। हमेशा मैं यही बोलूँगा। आप अभी आपने 250 लिया लॉस, बराबर, आपने आज का 250 लॉस लिया, आप क्या करोगे, इसको रिकवर करने जाओगे और एक ट्रेड लोगे, बराबर।
इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, ये दूसरा टेक्निक है एक मेरा, मैं हमेशा ये एक बताता हूँ कि अगर आपको 2 ट्रेड लेने दिन का, ओके? आपको अगर 2 ट्रेड लेने दिन का, मैंने क्या बोला था, ₹100 का आपका एक ऑप्शन रहेगा, ऑब्वियस है, टारगेट आपको पता है। अगर आपको 2 ट्रेड लेने हैं, तो आपका रिस्क रहेगा आज का ₹2। पहला ट्रेड का कितना हुआ? 2 ट्रेड का अगर 50 क्वांटिटी है, मतलब एक 2.5 का, सॉरी 2.5 का रहेगा, तो आपको रहेगा आज का जो भी लॉस रहेगा, अ, वो रहेगा आपका 150 का, 150 या 200 का, आप पकड़ के चलो, आप एक एक ट्रेड का 150 का, बराबर। आपके पास अभी दूसरा ट्रेड करने के लिए भी मौका है, क्योंकि आपका आज का लॉस सिर्फ 150 हुआ है, 5,000 का कैपिटल है, बराबर। हाँ, तो आप क्या करोगे कि चलो और एक ट्रेड लेता, उसका भी रिस्क मैं 150 करूँगा, तो 150 150 300 हो गया। तो क्या है कि आपके पास एक एक ट्रेड करने के लिए और एक है, सो इट इज़ समथिंग कि 300 भी इनफ है, क्योंकि आपके पास 2 ट्रेड है, आपके पास 250 का रहता, चलो नो वरी। अगर दूसरा ट्रेड पास हो गया, ये भी रिकवर हो गया, 10 पॉइंट भी आ गया, 5 पॉइंट भी आ गए, तो भी आपका लॉस रिकवर विद प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए बिफोर ट्रेड, ये सब बिफोर ट्रेड करना है आपको, अभी नहीं, मतलब ट्रेड होने के बाद करना नहीं है। आपको सबको ये एक बोलते हैं ना, इट्स समथिंग, रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ साइकोलॉजी, इट्स अ माइंडसेट, ओके? मैं आपको अभी भी फिर से बोलूँगा, मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पे, हाउ मच प्रॉफिट यू शुड बुक डेली, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। प्लीज़ बी प्रैक्टिकल इन ट्रेडिंग, प्लीज़ बी प्रैक्टिकल। मुझे हवेबाजी आती नहीं है करने, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आजकल इतने क्लासेस वगैरह आ रहे हैं बहुत, चलो ठीक है ले लो, मैं उनकी कुछ बुराई नहीं करूँगा, लेकिन बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। कुछ बड़े ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। आज एक ट्रेड आपको बड़ा मिलेगा, कल भी बड़ा, उसी बड़े के चक्कर में आप परसों जितने आपने बड़े ट्रेड लिए ना, उसका सब कुछ लॉस करेगा, क्योंकि आपने फालतू का होल्ड किया है। अगर आप ये छोटे छोटे प्रॉफिट लेना सीखोगे, मंथली आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, मंथली आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ट्रस्ट मी गाइस, ओके? ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक, जो एसएल बोलते हैं हम लोग, कितना परसेंट का आपका रिटर्न्स और रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। दूसरा, ये भी माइंडसेट ही है, दूसरा माइंडसेट है कि लोग क्या करते हैं कि उनके पास कैपिटल रहता है बहुत, जैसे कि एक सेविंग रहती है हर एक ट्रेडर के पास, जो नए ट्रेडर्स रहते हैं, तो जो भी रहते हैं, ओके? फॉर एग्जांपल लोगों के पास एक जो नॉर्मल है, जो सीखते हैं या कुछ थोड़ा बहुत सीख के आए हैं, या थोड़ा सीखने के लिए आते हैं, वो 10,000 लगाते हैं, बराबर। जो थोड़ा बहुत सीखते हैं, थोड़ा लॉस तो होगा ही फॉर एग्जाम्पल, उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाता है, उनसे 10,000 से वो लोग कुछ सीखते हैं, या कुछ एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, पता नहीं क्या आता है उनका, क्योंकि मैं भी गुजर चुका हूँ इस सब चीज़ से। वो 10,000 का उनके पास जो भी सेविंग रहती है, पूरी 1 लाख रहेगी या 5 लाख रहेगी, वो डाल देते, स्टार्टिंग में ही डाल देते, क्योंकि ऑब्वियस है, आपको बहुत सारे वीडियोस वगैरह दिखाते हैं लोग, ट्रेडर्स, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कि देखो इतना हम लोग कमा रहे हैं आज, इतना हम लोग ने बनाया है, ठीक है? आप बड़े बड़े कैपिटल यूज़ करते हो और क्या करते हो, पूरा ट्रेडिंग आप पूरा ऑप्शन में ही उसमें, मतलब 1 लाख लगा रहे हो, जो भी आपका सेविंग है, 5 लाख 10 लाख, आप उसमें पूरा ऑप्शन में काम करना चालू करते हो। ऑप्शन इज सो मच, वेरी मच, बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही मोमेंट उसके हाई रहते हैं। आपके पास अगर, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक 10 लाख है, ओके, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक 10 लाख है, आपका जो भी कैपिटल हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, उसके 50% आप ट्रेडिंग में यूज़ करो, और जो 5 लाख रहेंगे, 5 लाख में से भी आप बोल सकते हो कि एक 2.5 लाख की या 3 लाख की आप इक्विटीज़ में भी ट्रेड कीजिए लॉन्ग टर्म में। और जो बाकी के जो है, जो बोलते हैं ना हम लोग, जो 20% है, बराबर, वो आप बैंक्स में, एफडी में है या पोस्ट में, ये सब एसेट्स है गाइस। आपको एसेट्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ट्रेडिंग इज़ गुड, 5 लाख के उल्टा में ज़्यादा बोला, क्योंकि ट्रेडिंग में जब पैसा बनता है, अच्छा खासा रिटर्न मिलता है फॉर श्योर, लेकिन उसके लिए आपकी जो एक्सपीरियंस है, वो एटलीस्ट आप बोल सकते हो कि 1 साल के ऊपर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तब आप इतना बड़ा कैपिटल डालें। अगर आपके पास एक साल के अंदर ही आप बोलोगे कि मुझे सर आ गया सब, अभी मैं करूँगा, अरे पहले ये 10,000 का 20,000 करके दिखाओ, और ये 10,000 का 20,000 करने में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इसको, आप पकड़ के चलो, एक 4 से 5 महीना जाएगा, उससे भी ज़्यादा जा सकता है, या 10,000 पूरा वाइप आउट हो सकता है, पूरा वाइप आउट हो सकता है। अभी मुझे कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैंने 10,000 का एक दिन में मैंने 15,000 बनाया।
भाई वो लक है भाई, ये बार बार नहीं होता, बार बार नहीं होता। आपने कोई फेसेस देखे नहीं है मार्केट के, अभी फिलहाल मार्केट बेरिश फेस में, वॉलेटाइल फेज रहता है, बुलिश फेज रहता है, तीन फेजेस चार फेजेस है गाइस। तो ये सब एक्सपीरियंस से आता है गाइस। ओके सो मैं वही बोलता हूँ कि इट्स समथिंग, रिस्क मैनेजमेंट इज जस्ट अबाउट साइकोलॉजी। बहुत इजी टॉपिक है, मैं बोलता ना बहुत इजी टॉपिक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है सब, लेकिन इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। सो कुछ डाउट रहा गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही लेट वीडियो डाली है मैंने, ये आई अंडरस्टैंड। आगे की जो वीडियो रहेगी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि उसमें आपको ट्रेड कैसे लेना है, मैं किस बेसिस पे लेता हूँ, मैं आपको वो सिखाऊंगा। श्योरली वो देखिए गाइस। सो आज मैं ये रैपअप कर रहा हूँ इसमें रिस्क मैनेजमेंट का। और भी बहुत सारे हैं कि पैसा, ये मनी मैनेजमेंट, अभी मैंने आपको लास्ट टॉपिक है वो मनी मैनेजमेंट था। रिस्क मैनेजमेंट यही है गाइस सबसे ज़्यादा। साइकोलॉजी अच्छी कीजिए। मेरी और एक वीडियो है हाउ मच प्रॉफिट यू शुड बुक, प्लीज़ वो भी देखिए, वो भी एक इट्स अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सो दैट्स इट गाइस, मैं रैप कर रहा हूँ। इफ देयर इज एनीथिंग लेट मी नो, डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।